मीर रजा केस में पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। अब भी पहरा देना होगा। जिस तरह पहले मुकमुका हुआ था दोबारा भी हो सकता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम वाज़ेह किया कि इस पर फोकस करने पर नताइज सामने आ रहे हैं। कवर अप साबित हो रहा है और हकाइक भी सामने आ रहे हैं। जिन लोगों ने कवर अप किया उनको भी बेनकाब होना होगा। बलूचिस्तान में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जोब, लोरलई और सिब्बी की 6 जनरल नशस्तों पर 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। 5546 वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में इंतखाबात कल होंगे। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पूंछ और पलंदरी में इलेक्शन मौखर। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मुकर्ररा वक्त खत्म होने के बाद हल्कों में हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी। लाहौर और कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कसूर में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से खातून जान बहाक और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 4 साला फातिमा, 7 साला अबू बकर और 40 साला हनीफ शामिल। तुर्किया के वजीर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं है। दिफाई मुआहदे के जरिए किसी मुल्क को भी हदफ नहीं बनाया गया जब तक वो मुआहदे के किसी रुकन मुल्क पर हमला न करे। तुर्किया के वजीर खारजा के मुताबिक दिफाई मुआहदा तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है, जिसके तहत किसी एक रुकन पर हमला तमाम अरकान के खिलाफ हमला तस्वुर किया जाता है। उन्होंने दिफाई मुआहदे में मिस्र की शमूलियत का इम्कान जाहिर कर दिया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर इस्लामाबाद को खूबसूरती से सजा दिया गया। दिफाई मुआहदे के खैर मकदम पर मबनी बैनर्स मुआहदा खित्ते आलमी अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार। लाहौर के लिबर्टी चौक को भी रोशनी से सजा दिया गया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमरीका को 6 शराइत पेश कर दी। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जुल्कदर के मुताबिक कभी भी और किसी भी ज़बान में ईरान को धमकाया न जाए, कौम की तौहीन ना हो, ईरान और उसके इत्तहादियों पर मुसल्लत जंग दायमी तौर पर ख़त्म की जाए, ईरान की बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाए, अमरीकी अफवाज को ईरान के अतराफ से हटाया जाए। सेक्रेटरी कौमी सलामती काउंसिल ने कहा है कि अमरीका ने रवैया ना बदला तो आबनाए हुर्मुज़ दोबारा नहीं खोली जाएगी। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का अज़ाला करे। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल अमरीका की जानिब से मुफ़ाहमत की याददाश्त की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। आबनाए हुर्मुज़ में आर्जी जहाज़रानी के रास्ते से मुताल्लिक़ ओमान के साथ मुआहदे के बहुत करीब हैं। इसका मतलब आबनाए हुर्मुज़ का दोबारा खुलना नहीं है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, ताहम तनाज़ा भी ख़त्म नहीं हुआ। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में JD वेंस ने कहा कि ईरान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और वो इस मामले को ख़त्म करना चाहता है, लेकिन असल सवाल यह है कि आया ईरानी निज़ाम वो शराइत पूरी करने के काबिल है जो अमरीका इस तनाज़े के नतीजे में ज़रूरी समझता है। उन्होंने कहा कि इसका फैसला अभी होना बाकी है। ईरान जंग में हथियारों में कमी पर अमरीका महकमा दिफा ने कंपनियों को असले की पैदावार बढ़ाने की हिदायत कर दी। नायब वज़ीर दिफा स्टीव फाइनबर्ग की नई पैदावारी हिकमत अमली के लिए कंपनियों को 21 दिन की मोहलत। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का दावा। सऊदी अरब के शहर जजान में अरामको तंसीब में लगी आग पर काबू पा लिया गया। सऊदी वजारत तवानाई के मुताबिक जजान रिफाइनरी में अलसुब आग भड़क उठी थी। वफाकी वज़ीर दाखिला का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट का लाहौर का अचानक दौरा। मुसाफिरों के इमिग्रेशन काउंटर्स का मुआयना किया और अमले से प्रोसेस से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुसाफिरों के इमिग्रेशन के लिए इंतजामात मज़ीद बेहतर करने की दरख्वास्त। मोहसिन नकवी इमिग्रेशन के अमल को तेज़ करने की यकीन दहानी।
मगरबी कनाडा में तेजी से फैलने वाली जंगलाती आग का हजम एक ही रात में दुगना हो गया। आग बेकाबू होकर तकरीबन 9,500 हेक्टेयर तक फैल गई। कई इलाकों में इमरजेंसी नाफिज, जिसके बाद समरलैंड, बेचलैंड और ओकनाकन झील के मगरबी इलाकों में इनखला के अहकाम जारी कर दिए गए। और पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा।